खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजों के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मफाद आमा के बगैर जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जजेस सीनियरिटी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मैदान में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 5 जजेस ने 49 सफ़हात पर मुश्तमिल आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 200 महज आर्जी तबादले से मुताल्लिक है। फैसला ट्रांसफर नोटिफिकेशन सीनियरिटी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पर दिया गया। फैसला आर्टिकल 200 की शिक 1 के खिलाफ है। इनके तहत एग्जीक्यूटिव के मातहत आर्म्ड फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सवाल। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज आइन के आर्टिकल 245 से बाहर काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। वकील ने दलाइल दिए। कहा कि आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। मुल्जिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। शख्सी वाले कभी भी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। वकील बोले जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं होते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया कि आइन के तहत एग्जीक्यूटिव के मातहत आर्म्ड फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं। आर्म्ड फोर्सेस आइन के आर्टिकल 245 से बाहर काम नहीं कर सकती। फौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है, लेकिन फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मोहसिन शाहनवाज रांझा और शाह मोहम्मद इदरीस, एहसानुल हक बाजवा शामिल थे। अरकान ने हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया है। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को हल्कों में मसाइल हल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला कर लिया गया। इजलास में PICP के जारी मनसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। इजलास में पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासियाब का नया सिस्टम बनाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए मेगा प्लान की मंजूरी दे दी गई। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई है। PTI ने 9 मई को जो कुछ किया सब शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर काम कर रही है। बानी PTI के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। पाकिस्तान आज तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती चली जा रही है और तमाम माशी आशारिये मस्बत है। बहुत छोटा सा एक शरपसंद टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, नफरतें फैलाई, तकसीम फैलाई। और इन्होंने 9 मई के जो हमले किए जिसमें इनके सरकर्दा रहनुमा लीड कर रहे थे, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो जाते हुए देखे जा सकते हैं, इन्होंने दुश्मनों के एजेंडे पर चलते हुए दुश्मनों की जो एक ख्वाहिश थी उसको पूरा करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लेके आए। मईशत में वाजे एक बेहतरी आ रही है और हमारे इशारिये जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि रेमिटेंसेस में जो इजाफा हुआ है, अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बानी PTI ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया, जबकि हमारी क़यादत ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा अवाम को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। PTI ने KP में हुकूमत के बावजूद अवाम को कुछ नहीं दिया। अवाम की खिदमत कैसे करते हैं KP हुकूमत वज़ीर आला पंजाब से सीखें।
मिल गया कि लोगों ने झूठ और फरेब का सियासत, गालम गलोच का सियासत मुस्तरद किया है और आपने ये मैसेज दिया कि वही झूठ का दौर खत्म हो चुका है। अभी हमें एहसास हो चुका है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मुझे खुशी हो रही थी, मैं कोई गालम गलोच के लिए नहीं आया हूँ। सियासत इसको कहते हैं कि आपकी तीसरी बार है अगर मेरे सूबाई हुकूमत आप मुस्लिम लीग नून और शहर को दे दे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि लोग काम किस तरह करते। हमने अपनी सियासत कुर्बान की या चैलेंज कबूल की कि सियासत बाद में और पाकिस्तान बचाना पहले। और शहबाज शरीफ साहब की दिन रात मेहनत से और उसकी टीम की मेहनत से और डिफॉल्ट होने से बचा के रखा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने लोटे केमिकल पाकिस्तान को खरीद लिया है। सरमायाकार ग्रुप ने $68 बिलियन में 76% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक एशिया पाक इन्वेस्टमेंट वहां सरमायाकारी कर रहा है जहां जरूरत है। माशी सरगर्मियां उरूज पर पाकिस्तान में एक और बड़ी डील हो गई। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने लोटे केमिकल पाकिस्तान के 75.01% शेयर्स खरीद लिए। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने $68 मिलियन में अक्सरियती शेयर्स खरीदे। रकम पाकिस्तानी करेंसी में 18 अरब 99 करोड़ से ज्यादा बनती है। लोटे केमिकल आलमी पोर्टफोलियो और कमोडिटी केमिकल्स को आला दर्जे के केमिकल्स तक मुतवासन करने का काम करती है। पाकिस्तान में कारोबार अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप बेहतर हिकमत अमली की वजह से मजबूत ऑपरेटिंग कारोबार में हिस्सा डाल रहा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान और बैरून मुल्क केमिकल सेक्टर में वसी तजुर्बा है। लोटे पाकिस्तान की खरीदारी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट को केमिकल सेक्टर और कोयला केमिकल्स में तोसी के लिए एक बुनियाद फराहम करेगी, जिससे थर के कोयले में सरमायाकारी को मज़ीद फायदा होगा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट इस टीम का हिस्सा है जो मईशत को बेहतर करने में मददगार है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया है कि IMF मिशन 24 फरवरी को क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा, जिससे क्लाइमेट फंड्स पर बात होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। IMF का दूसरा मिशन शशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। 7 महीने का करंट अकाउंट खसारा मस्बत है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए मईशत का DNA ठीक होगा। जो नेक्स्ट मिशन है वो 24 से 28 है। दैट इज़ हियर टू टेक द क्लाइमेट रिजिलियंसी फंड डिस्कशन फॉरवर्ड। तकरीबन बिलियन के करीब अभी वो तो जिस तरह EFF का बात थी, अभी तो ये है कि उनके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस हो जाए और उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। अमाउंट वुड बी इन माई व्यू इट शुड बी एटलीस्ट $1 बिलियन। और उसके बाद जो मिशन जो आ रहा है जो 6 मंथली रिव्यू के लिए है वो इंशाल्लाह अर्ली मार्च में जी। So all is on schedule. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में 123 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 176 में कमी नोट की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,13,739 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 123 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 176 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 33 अरब 9 करोड़ से जायद मालियत के 78 करोड़ 74 लाख से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। सोना 1000 रुपये मजीद महंगा हो गया। सोना तारीख की नई बुलंद तरीन कीमत पर पहुँच गया। 1 तोला 3,09,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात 2024 में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का फैसला कर लिया गया। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की ईमा पर काबीना की मंजूरी से कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है। कमीशन की सरबराही बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह करेंगे। मुतादिद इंजीनियर्स की जानिब से PEC इलेक्शन में धांधली की शिकायत मौसूल हुई थी। रजिस्ट्रार के खिलाफ कानून ग्रेड 22 पर तरक्की और फाइनेंशियल बेज़ाब्तियों का जिक्र किया गया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच जीत लिया है। बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शुभमान गिल ने शानदार सेंचुरी जड़ दी। KL राहुल 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत ने 229 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तानी स्क्वाड कराची से दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी। रिवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 60 रन से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैक वक्त कई मसाइल दरपेश हो गए हैं। कीवी से शिकस्त ने दिफाई चैंपियन की टाइटल की मुहिम को शदीद नुकसान पहुंचाया है।
इंजरी की वजह से फ़खर जमान इवेंट से बाहर हो गए हैं और स्लो ओवर रेट पर ग्रीन शर्ट्स पर मैच फीस का 5% जुर्माना भी आयद हो गया है। स्टाइल दबंग थे, दावे भी थे बेशुमार, बॉलर्स को पड़ी जमकर मार, बैटर्स ने डाले हथियार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से गया हार। शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान टीम को एक और घाव। स्टार ओपनर फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। इब्तदाई ओवर में तेजी से रन्स बनाने में नाकाम रहने वाले मेजबान साइड के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। पे दर पे मसाइल से नबर्द आजमा रिजवान 11 को एक और इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचा। स्लो ओवर रेट पर पूरी टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्रर वक्त में एक ओवर कम फेंका था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती मानकर जुर्माना तस्लीम कर लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मरहले से भारत के बाहर होने की पेशगोई कर दी। एक बयान में कहा कि जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी की वजह से भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं। ग्रुप ए से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से शिकस्त, शायकीन खेल हुए दिल गिरफ्तार। मोहम्मद आमिर ने ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान क्रिकेट के तने मुर्दा में जान डाल दी। क्रिकेट फैंस के मायूस चेहरे खिल उठे, आंखों की चमक बढ़ा दी। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज पर ही भारत का किस्सा पाक हो जाएगा। पहली ही रुकावट पर जाली सूरमा मुंह के बल गिरेंगे। पड़ोसियों के घरों में सफ़े मातम बिछ जाएगी। मोहम्मद आमिर ने एक और अलर्ट भी जारी किया। भारत के बाहर होने से बांग्लादेश को फायदा नहीं होगा। ग्रुप ए से कीवीज और ग्रीन शर्ट्स टॉप 4 में जगह बनाएंगी। भारत और बांग्लादेश इवेंट से बाहर का रास्ता पाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले फ़खर जमान की वजह स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले इमामुल हक कराची में इस वक्त मौजूद हैं और ओपनर पीटीवी की जानिब से प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैच में शरीक हैं। भारत से 23 फरवरी को होने वाले टाकरे के लिए इमामुल हक का जुम्मे को दुबई रवाना होने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर फ़खर जमान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर मायूसी का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा, बड़े स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर क्रिकेटर के लिए एजाज़ और ख्वाब होता है। फ़खर जमान ने लिखा कि बदकिस्मती से मैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। फ़खर ने अपने पैगाम में टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स का हेड कोच मोहम्मद वसीम के साथ नेट सेशन। साबिक पाकिस्तानी प्लेयर्स ने टेम्परामेंट और टेक्निक से मुतालिक अपने तजुर्बात खिलाड़ियों से शेयर किए। पाकिस्तानी कुड़ियों ने हेड कोच के दी टिप्स से ट्रेनिंग में इस्तिफादा हासिल किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का इतराफ़ कर लिया, साथ पुलिस पर फायरिंग भी तस्लीम की। तफ्तीशी हुकाम को यह भी बता दिया कि पुलिस को पहले देख लेता तो मजीद गोलियां चलाता। इसके अलावा मुल्जिम जाली शनाख्ती कार्ड का हामिल भी था। नशा करने के साथ नशा फरोख्त करने का काम भी करता था। मुस्तफ़ा को मैंने मारा, पुलिस पार्टी पर भी मैंने फायरिंग की। मरकजी मुल्जिम अरमगान ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी किरदार अरमगान ने तफ्तीशी टीम के सामने सब कुछ उगल दिया। एतराफ़ किया कि पहले फोल्डिंग रॉड से तशद्दुद किया, फिर 3 फायर किए। मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे, मुंह पर टेप लगाया और हब ले जाकर गाड़ी को जला दिया। गाड़ी में मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। अरमगान ने पुलिस छापे से मुतालिक बताया कि पुलिस को बर वक्त देख लेता तो मुकाबला और भी तवील होता। अरमगान ने पुलिस पर 22 गोलियां चलाई। फायरिंग WP-47 राइफल और M4 से की गई। मुल्जिम अरमगान जिस जगह से गैर कानूनी कारोबार चलाता था, वहाँ की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला, उसकी निशानदही हो गई और लड़की की तलाश जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अरमगान नशा करने के साथ साथ नशा फरोख्त भी करता था। अरमगान ने जाली शनाख्ती कार्ड भी बना रखा था। घर की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। उधर मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया। बलूचिस्तान पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा दाखिला के जरिए मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाया जाएगा। अरमगान के घर से बरामद लॉकर्स को खुलवाने के लिए भी खत लिखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि कत्ल केस के हवाले से अफवाहें और मनगढ़ंत बयानिए जेर गर्दिश है। अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कराची में डंपर गर्दी खत्म ना हो सकी। आज एक और नन्हे बच्चे को एक डंपर ने कुचल दिया। हमारे साथ मौजूद है खुरम गुलजार, आगाह कीजिएगा, एक और नन्हा बच्चा चला गया, डंपर गर्दी का शिकार हो गया, क्या मामला है ये? देखिए, शहर में ट्रैफिक हादसाते हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बावजूद जब रात की औकात में वाटर टैंकर और डंपर सड़कों पे आ रहे हैं तो हादसा का सबब भी बन रहे हैं। अब से कुछ देर कबल का ये वाकया है
बफर जोन में पेश आया। बरोही गोट है जहाँ पे गली के अंदर एक वाटर टैंकर है जो कि पानी की सप्लाई देने के बाद रिवर्स हो रहा था कि गली में खेलते हुए बच्चे पे चढ़ गया है। टायर तले कुचलने से बच्चा जो है वो मौके पर ही जाँ बाक हुआ है। 9 साल के करीब इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है, जबकि बच्चे की शनाख्त नहीं हो सकी है। कुल इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर वाटर टैंकर के ड्राइवर को पकड़ा है और वाटर टैंकर को पथराव करके शीशे तोड़ने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और वाटर टैंकर को भी तहवील में ले लिया गया, जबकि जाबाक होने वाले जो बच्चे की लाश है उसको टायरों से तले से निकालने के बाद जो है वो अब आपाती अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद हम यहाँ देख रहे हैं कि मौजूद है जो कि मुश्तइल है और उनका कहना ये है कि ड्राइवर को उनके हवाले किया जाए। ताहम पुलिस ने जो आवाम के चुंगल से ड्राइवर को निकाल कर थाने मुंतकिल कर दिया है। जी, और शुक्रिया खुर्रम, इसकी डिटेल्स आपने शेयर की। हुकूमत सिंध ने जानलेवा हादसात के पेश नज़र अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं बेशतर कमर्शियल गाड़ियां दूसरे सूबों के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से जारी करदा फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। सिंध महकमा ट्रांसपोर्ट ने अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं बेशतर कमर्शियल गाड़ियां दूसरे सूबों के फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड सिंध में मुस्तकिल चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों को हुकूमत सिंध से फिटनेस सर्टिफिकेट लेने होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है गाड़ियों का सिंध के MVIs के जरिए फिजिकल मुआयना नहीं हुआ। शर्जील नाम मेमन ने कहा इन सर्टिफिकेट्स के मेयार पर सवालिया निशान है। मशीनी खराबियों की वजह से जिंदगियां दाव पर लगी रहती हैं। इकदाम का मकसद सिंध में कमर्शियल गाड़ियों का मुनासिब मुआयने से ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। अब ये जाने के रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी को बुला लिया गया है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने रोयत हलाल कमेटी का इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और क्वेटा में जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास होंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सदका फ़ितर व फ़िदिया सोम का निसाब जारी कर दिया है। रवा साल सदका फ़ितर व फ़िदिया सोम कम अज़ कम 220 रुपये फ़ी कस अदा किया जाएगा। गंदम 220, जौ 450 और खजूर के हिसाब से 1650 फ़ितरा होगा। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल राग़िब नईमी ने कहा है कि मुख़य्यर हज़रात माली हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर व फ़िदिया सोम अदा करें। सदका फ़ितर अदा करना हर मर्द और औरत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन 71 बरस की हो गई है। आबिदा परवीन ने वालिद और मारूफ मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर से मौसीकी की तालीम हासिल की। आबिदा परवीन ने 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज़ किया। आबिदा परवीन को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, जबकि बेगम अख्तर अकेडमी ऑफ गज़ल की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम पर। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।